ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए बात करते हैं 28 मई यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना जरूर शेयर करें हमारे साथ। चलिए, मंगलवार 28 मई, चार्ट आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का खुला हुआ है और ये स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। आज की जो थंबनेल है वीडियो का ये है कि बड़ी बुरी खबर आ रही है बाजार में, और वो बड़ी बुरी खबर क्या है जो कि बाजार को थोड़ा सा विचलित कर सकते हैं आने वाले दिनों में, तो उसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। देखिए, निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी, यानी कि सोमवार अपने पहले हफ्ते के पहले कारोबारी दिन वो बंद हुआ था बाजार वहां पे जाके 22,932, और कल हमने लाइफ टाइम हाई के लेवल भी निफ्टी में देखे थे और वहां से हमने ऊपरी स्तर से बाजार को गिरते हुए देखा। आज क्या हुआ बाजार में? कल जो बाजार गिरा था उसका रीजन अभी तक जो है वो एक ही है कि कल ऑपरेटर्स ने बाजार को एक लेवल के बाद जाके गिराया, और उसका रीजन है कि बाजार में हर बड़े स्तर पे जाके प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि जो अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है बाजार के लिए वो है 4 जून को आने वाले इलेक्शन के रिजल्ट, और उसको चलते बाजार में HNI क्लाइंट्स जो होते हैं, यानी कि हाई नेटवर्थ इनकम वाले क्लाइंट्स, जो कि मिड कैप और ज्यादातर स्मॉल कैप में अपना पैसा लगाते हैं, वो धीरे धीरे करके बाजार से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं जैसे उनको एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिलता है, क्योंकि 3 जून तक बाजार में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी। आपने कल देखा होगा कि FII ने कैश में बहुत बड़ी बिकवाली भी नहीं करी। उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा, जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नॉलेज ऑफ प्रॉफिट, वहां पे शेयर किया था डेटा और रीजन, तो वो चैनल भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए अब समझते हैं निफ्टी का। निफ्टी की आज की जो ओपनिंग हुई वो थी एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग, तकरीबन 45 पॉइंट की, और बाजार खुलता है 22,977 के लेवल पे, 22,977 के लेवल पे, और वहां से बाजार पहले तो अपने डे हाई के लेवल बनाता है जो कि थे तकरीबन 22,999। देखिए, लगातार 2-3 दिन हम 23,000 के स्तर को बाजार में छूते हुए देख सकते हैं। हालांकि उसके ऊपर की क्लोजिंग देने में बाजार असफल हो रहा था, मगर आज बाजार ने 23,000 का इंपॉर्टेंट आंकड़ा जो है निफ्टी के लिए वो छुआ ही नहीं। जहां पर गया बाजार आज के डे हाई पे वो थे 22,999 के लेवल पे, और वहां से हमें बाजार में धीरे 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 करके गिरावट देखने को मिली, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग। बाजार ने दोबारा से कोशिश करी थी तकरीबन 1 बजे के बाद, और हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि दोपहर के 12 बजे के बाद बाजार में शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद है, जो कि आई 12:30 बजे के आसपास। बाजार को दोबारा से उम्मीद थी कि एक बार 22,300 के 23,000 के लेवल बाजार ब्रेक कर सकता है, मगर वो करने में असफल रहा, और फिर वहां से बाजार फिर से धीरे धीरे फिसलता हुआ दिखा, क्योंकि पोजीशन को इस वक्त होल्ड करके ले जाने की हिम्मत बहुत से ट्रेडरों की नहीं है, और प्रॉफिट बुकिंग हमें लगातार आज देखने को मिली।
अब इसका सही रीजन क्या है, अब आप चार्ट में देखें ध्यान से। अब आप देख सकते हैं कल 3 बजे, हमने इसलिए कल की भी कैंडल रखी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 बजे जो कैंडल बनी थी डॉजी कैंडल, और इसे 5 मिनट के अंदर बाजार में हमने 22,875 के लेवल से बाजार को देखा था 22,990-80 तक के लेवल पे, और आज इसी कैंडल की रेंज में पूरे दिन कारोबार हुआ। तो ये जो कैंडल बनाई थी कल, ये थी ऑपरेटर्स की कैंडल। अब ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, किस तरीके से वो अपना सेटअप बना के जाते हैं, क्योंकि कल के दिन जहां पे बाजार में एक बार खुलने के बाद लगेगा कि गैप अप ओपनिंग और बाजार रिवर्सल दिखाएगा, और वहीं पर जाके रिटेल ट्रेडर ट्रैप होंगे, यही रीजन था इस कैंडल का। और इसीलिए आज हमने अपने 50 ट्रेड चैलेंज के अंदर भी सुबह सुबह मेंशन किया था कि आज कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, जस्ट रिलैक्स। हर वक्त ट्रेड करना भी सही नहीं होता है दोस्तों, कभी कभार व्यापार से काम से ब्रेक भी लेना चाहिए। 50 ट्रेड में से 10 ट्रेड अभी तक हम दे चुके हैं, और बहुत अच्छी ट्रेड थी और बहुत अच्छा आपने सीखा भी उसमें, मगर बीच बीच में ब्रेक लेना एक अच्छा डिसिप्लिन होता है बाजार में। आज के डे हाई और डे लो जो लगे हुए थे बिल्कुल क्लोजिंग के बाद 22,858 22,858 के लेवल, तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में 141 पॉइंट का गैप देखने को मिला। वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी कल के मुकाबले, मगर आपको हमने जो समझाया, और आज जाके देखिए आप तीनों इंडेक्स में, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, तीनों इंडेक्स में कल की 3 बजे जो कैंडल थी, यानी कि बीते सोमवार 27 मई को 3 बजे जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल बनी थी, उसका आप डे हाई, उस कैंडल का हाई और उस कैंडल का लो मार्क कर लीजिए। बाजार आज इसी रेंज में चला, और ये रेंज सेटअप करी जाती है बड़े ऑपरेटर्स के द्वारा कि कल बाजार में चाहे कुछ भी हो, जैसे ही बाजार नीचे आने लगेगा तो यहां पे आके सपोर्ट लेगा इस रेंज में, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो ऊपरी रेंज पे जाके रुकावट का काम करेगा। अब क्लोजिंग समझ लेते हैं। बाजार की क्लोजिंग हुई है 44 पॉइंट नेगेटिव, और बाजार बंद हुआ है 22,888 28,888 के लेवल पे। अब आगे क्या होगा वो आगे के पार्ट में समझेंगे। निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है, ये भी मंगलवार 28 मई का है, और ये है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए। अब निफ्टी बैंक में जो कल हुआ था वो जबरदस्त मूवमेंट देखी थी हमने, बड़ी जबरदस्त वोलेटिलिटी बाजार में देखी थी। बाजार ने 49,000 के लेवल को ब्रेक करके 49,600 तक के लेवल को दिखाया था कल के एक दिन में, मगर जो बाद में 2 बजे के बाद बाजार के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चला और उसने बाजार को लाके पटका था 49,282, यानी कि 49,282 के लेवल पे। आज क्या हुआ, आज बाजार खुलता है एक शतक लगा के, यानी कि 109 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ, और 49,391 यानी कि 49,351 के लेवल पे, और वहीं से बाजार में आती है एक छोटी सी तेजी, और अगले 15 मिनट में बाजार पहुंच जाता है ठीक 9:30 के आसपास में बाजार था आज के अपने डे हाई के लेवल के आसपास, जो कि थे 49,511 यानी कि 49,511, और वहां से धीरे 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 प्रॉफिट बुकिंग बरकरार रहती है पूरे दिन बाजार में। कभी नीचे आता है हल्का सा बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी, यानी कि 12:30 बजे जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा था, आपको रेंज बताई थी कि जैसे ही बाजार 49,390 के लेवल को ब्रेक करेगा, वो रेजिस्टेंस है। अब जाके देख सकते हैं 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हमने लिखा था कि बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फिलहाल 49,390। अगर इसे ब्रेक करेगा तो अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और नीचे के सर पे 49,250 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर इसे ब्रेक करेगा तो बाजार और नीचे आपको गिरते हुए देखेगा, और ये दोनों की दोनों चीजें हुई साबित प्रूफ। तो आपको इसलिए कहते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो कि इनपे टीम भेजती है, उस पर ध्यान से कारोबार करें, उसको ध्यान से नोट करें, जब भी अपनी एनालिसिस बनाएं उसके ऊपर सही तरीके से उसके ऊपर अपना एनालिसिस बनाएं, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। और उसके बाद बाजार के आखिरी के वक्त, क्लोजिंग के वक्त, बाजार था अपने डे लो के लेवल पे, जो कि था 49,044 49,044। अब यहां भी अगर आप देखेंगे तो इसीलिए हमने बोला है कि आने वाले दिनों में कुछ खतरा होगा, और वो खतरा क्या है, ये जो कैंडल जो बनाई गई है कल 3 बजे, आप चार्ट में फिर देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, कल 3 बजे जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल बनी थी डॉजी कैंडल, आप देखिए उसका जो रेंज थी, कितनी बड़ी रेंज थी, नीचे थी 49,050 के लेवल, और ऊपरी रेंज थी 49,480 के लेवल।
और आज इसी दायरे में पूरे दिन बाजार ने कारोबार किया। तो ये जब ऐसी कैंडल बनती है इसको बहुत ध्यान से देखा जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए ऑपरेटर्स गैंग जो होती है वो बना के जाती है एक डिसीजन, और जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं वो नहीं समझ पाते, और ना समझ पाने के कारण ही वो बाजार में ये सोचते हैं कि बस अब तेजी। तो दोबारा से बाजार में जैसे ही बाजार, हमें याद है 49,500 के लेवल के आसपास में जा रहा था, बहुत सारे लोगों ने कॉल में एंट्री करनी शुरू करी और अननेसेसरी वहां पे ट्रैप हुए। उसके बाद जब बाजार नीचे आया 49,100 के लेवल पे, तो लोगों को लगा बस यहां से बाजार गिर जाएगा, और ये वक्त था दोपहर के 12:30 बजे, वहां पे पुट की पोजीशनों में एंट्री करी और वहां पे वो फिर ट्रैप हुए। तो ऐसी गलती से बचें, और बचने का एक ही तरीका है कि पढ़ाई करें, समझें, धीरे धीरे करके आपको ये ऑपरेटर्स की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, डिजाइन होते हैं, ये समझ आने लग जाएंगे। अब बात करते हैं आज के डे है और डे लो के बीच में गैप 567 पॉइंट, 467 पॉइंट का एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक के अंदर डे हाई और डे लो में। और कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, तो ध्यान से समझेंगे, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को। अब क्लोजिंग देख लेते हैं। क्लोजिंग हुई है तकरीबन 140 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ है बाजार, और बंद हुआ है 49,142 के लेवल पे, 49,142 के लेवल पे। अब क्लोजिंग में अच्छाई क्या हुई है वो भी समझेंगे हम, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में, और हल्के से डराने वाले संकेत क्या है, यानी कि सतर्क रहने वाले संकेत क्या है वो भी समझाएंगे आपको। अब बात करते हैं निफ्टी के लिए। फिर निफ्टी का चार्ट जो है वो खुला हुआ है आपके सामने, स्पॉट का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम, कैंडलस्टिक पैटर्न। और फिर निफ्टी की थी आज एक्सपायरी मंगलवार 28 मई को। फिर निफ्टी की जो पिछले सोमवार यानी कि 27 मई को क्लोजिंग थी वो थी 21,966। हमने ऑल टाइम हाई के लेवल भी देखे, मगर आज 22,000 के स्तर के ऊपर बाजार को टिकते हुए नहीं देखा हमने। तो आज बाजार ओपन होता है तकरीबन एक गैप अप ओपनिंग 45 पॉइंट की, और बाजार ने कारोबार शुरू किया 22,011 के लेवल पे। बस ओपन हुआ 22,011 पे, और वहीं से बाजार फिसलते हुए दिखता है हमें। कोशिश करता है कि एक बार 22,050 के लेवल को सस्टेन करने की, बट फेल होता है। और देखेंगे आप चार्ट के अंदर, तो जो बाजार का डे हाई था वो हमें मिल चुका था 9:10 पे ही, और बाजार पहुंचा था 22,056 के लेवल पे, और ये था इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अब आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात, आज का डे हाई चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी हो, आप सब में जाके देखिए कल के जो हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और जहां से बाजार ने वापस से बाइंग दिखाई वो कल हमने आपको सपोर्ट बताई थी। और ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस इसी 5 मिनट के टाइम फ्रेम, यानी कि जो हमने 3 बजे की कैंडल आपको बार बार बता रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसी को ही दिमाग में रख के बनाई थी। क्योंकि ऑपरेटर्स जब ऐसी कैंडल बनाते हैं तो वो उन्हीं लोगों को समझ आ सकता है जो बाजार के अंदर बहुत वक्त से अपना खून पसीना बहा के बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज के डे हाई के बाद फिर निफ्टी के अंदर एक सीमित दायरे में कारोबार देखा गया, और बाजार पहुंचता है तकरीबन 12:30 बजे अपने डे लो के लेवल के पास में, जो कि थे 21,917। निफ्टी ने आखिरी के वक्त में 3 मिनट के बाद बाजार को थोड़ा सा संभाले रखा इस इंडेक्स ने। हालांकि निफ्टी बैंक में हमें कमजोरी देखने को मिली, और उसमें एक और भी रीजन था, बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 265 जो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट लेवल है उसको भी ब्रेक करते हुए देखा जा रहा था। उधर निफ्टी के अंदर बड़ी गिरावट के रीजन बैंकिंग सेक्टर तो थे ही, उसके अलावा अदानी की जो पिटाई हुई है शेयरों की, कल बढ़त हुई थी अदानी के शेयर्स की, आज अदानी पोर्ट में हमने एक बड़ा गिरावट देखा, अदानी एंटरटेनमेंट्स में देखा। अब ये सब जो हो रहा है आपको पता है क्यों हो रहा है, आप सतर्क रहें। 3 जून तक नोट कर लीजिए, बड़ा वोलेटाइल रहेगा बाजार। कल आप देखेंगे इंडिया विक्स कितना था, 23%, बहुत होती है वोलेटिलिटी। तो ऐसे वोलेटाइल बाजार में जहां पैसा 1 रुपए का 5 रुपए तो बनता है वो बड़ा अच्छा लगता है, मगर जब आप खरीदते हैं बाजार में 1 रुपए का सौदा तो आप उसे 1 रुपए 10 पैसे तक भी होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो पेशेंस नहीं है दोस्तों। तो डे हाई और डे लो के बीच में गैप 139 पॉइंट का, 139 पॉइंट का एक सीमित दायरे में कारोबार होता है हमने देखा है फिलहाल फिन निफ्टी में। अब क्लोजिंग बाजार बंद हुआ है मात्र एक 17 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ, 17 पॉइंट निफ्टी नेगेटिव, बैंक निफ्टी नेगेटिव और फिन निफ्टी 17 पॉइंट, छोटी सी पॉजिटिव क्लोजिंग मगर पॉजिटिव जरूर है, और बाजार बंद हुआ है 21,982 के लेवल पे। चलिए अब हम बात करते हैं आने वाले बुधवार यानी कि 29 मई के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। दोस्तों वीडियो को जरूर पसंद अगर आती है आपको देखिए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट तो आप करते ही हैं, और जैसा कि आज हमने अपने 50 ट्रेड चैलेंज में लोगों को बोला था कि कभी कभार बाजार से विश्राम भी लेना चाहिए। हर वक्त ट्रेड करेंगे तो आप परेशान रहेंगे, एंजाइटी बढ़ेगी, डिप्रेशन होगा, तो कभी कभार ब्रेक लेना अच्छे संकेत होते हैं। अब निफ्टी 50 में क्या होगा, देखिए ऊपरी स्तर से हमें 2 दिन से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, यानी कि कल बाजार ने सोमवार पहले ही कारोबारी दिन अपने अच्छे रिजल्ट्स में एक अच्छा ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया, सेलिब्रेशन किया,
और भी अगर हम बात करें तो पिछले 3 दिन से बुधवार, माफ करिएगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और सोमवार से हम लगातार 3 दिन से तेजी देख रहे हैं निफ्टी में, और तीनों दिन हमने सेलिब्रेशन किया, ऑल टाइम हाई किया। मगर आज एक छोटी सी जो प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि कल से जो हमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है निफ्टी 50 में, वो कहां तक अभी बाजार को नीचे ला सकती है, वो बहुत इंपॉर्टेंटली सुनिएगा। और ऊपरी सर पे क्या होगा। 3 जून तक बाजार की वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग है। इस वोलेटिलिटी का जो सबसे प्राइमरी रीजन है वो है इलेक्शंस के रिजल्ट। कभी लगता है कि बस बीजेपी पूरे सीटों के साथ आ रही है, कभी लगता है कि जो मेजर स्टेट्स अब जो बच रहे हैं जैसे पंजाब और बाकी हिमाचल, इस तरह के जो स्टेट्स हैं वहां पे थोड़ा सा असर अभी बीजेपी का कम है, तो वहां पे सीटें कम जा सकती हैं। इन्हीं सबको चलते हुए और न्यूज की जो इस वक्त मार्केट में चलते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो न्यूज चलती है हर 1 मिनट में, हम देखते हैं ना, वॉर जब होती थी तो किस तरीके से चीजें बदलती थी, समीकरण बदलता है, ऐसे ही इलेक्शन में रहेगा, तब तक सतर्क रहें। तो निफ्टी 50 के लिए सबसे पहले कल का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। बाजार का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, ओवरऑल ट्रेंड की अगर बात करें, मगर अगर हम इंट्राडे पे बात करते हैं, डेली बेसिस पे बात करते हैं, तो वो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा हमने बताया आपको, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में आज जो हुआ वो कल की बनी 3 बजे की 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल जाके देखिए, उसी कैंडल के हाई और लो के बीच में आज पूरे दिन बाजार ने कारोबार किया, जो कि ऑपरेटर्स ने एक डिसाइड किया था। और उसकी वजह से बाजार में आज आप लोगों का शुरुआती दौर में निफ्टी के जो कॉल्स के प्रीमियम थे बहुत ही लुक्रेटिव लग रहे थे, बहुत ही मन को अच्छे लग रहे थे कि कितने शानदार प्रीमियम है। और उसके बाद जैसे ही उस टॉप पे जब बाजार पहुंचता है, यानी कि कल की 3 बजे की कैंडल का 3 बजे जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल का जो टॉप था, अभी हमने पुरानी अभी आपको दिखाया भी था वीडियो में, उसके टॉप पे जब पहुंचता है फिर जब नीचे गिरता है तो वही प्रीमियम इतनी तेजी से कम होता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो निफ्टी के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस, बैंक देखिए मंथली एक्सपायरी आने वाली है 2 दिन बाद, ध्यान रखिएगा। 23,000 के नीचे की क्लोजिंग करके गया और 23,000 के लेवल भी आज एक बार भी नहीं छुए बाजार ने। लगातार 2 दिन से 23,000 के लेवल को टच जरूर कर रहा था मगर आज नहीं किया। तो क्या करना है, सबसे पहला रेजिस्टेंस 22,960 रहेगा बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस फिलहाल निफ्टी के लिए। जैसे ही बाजार इसको ब्रेक करेगा, और ब्रेक कैसे करेगा, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ, नहीं तो बाजार बार बार जाके 22,960 के लेवल पे रुकेगा और आपको वहां पे अलर्ट रहना है प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए। तो बाजार 22,960 का रहेगा इंपॉर्टेंट लेवल। दूसरा है 22,990, देखिए हमने बताया भी था 22,990 एक अच्छा रेजिस्टेंस है बाजार के लिए, कल की वीडियो में भी बताया था। और आज का जो डे हाई के लेवल थे 22,999, वो वही लेवल थे जहां से हमने बाजार को नीचे आते हुए देखा। तो फिलहाल के लिए 22,990 यानी कि सोमवार की, मैं बार बार आपको बोल रहा है, सोमवार की 3 बजे की जो कैंडल बनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में, उस कैंडल का टॉप और लो को मार्क कर लीजिए, बहुत ही क्लियरली मार्क कर लीजिए। बाजार उस कैंडल के ऊपर तेजी दिखाएगा, उस कैंडल के नीचे और मंदी दिखाएगा, बिल्कुल क्लियर है। बहुत ही रेयर होगा कि कोई आपको इस तरह की बातें बताते हैं, और हम आपको दिखा रहे हैं वो कैंडल जो बड़े ऑपरेटर्स बनाते हैं, और वो उस कैंडल को इस तरीके से बड़ी चतुराई से सिस्टम में डाल देते हैं कि और किसी को समझ नहीं आता है। तीसरा है 23,050 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो जैसे ही बाजार 22,990 को ब्रेक करेगा, हमें धीरे धीरे तेजी दिखेगी और अगला पड़ाव रुकेगा बाजार के लिए जहां पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी हमें बढ़ती हुई दिखेगी, वो ही 23,050। बाजार 23,050 के ऊपर अगर रुकता है तो हमें दोबारा से एक शॉर्ट कवरिंग दिखेगी और बाजार अपने सोमवार के ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करते हुए भी देखा जा सकता है। मगर तब तक ये तीनों रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट, पहला सपोर्ट और इमीडिएट सपोर्ट है 22,860। अगर बाजार बिल्कुल इसी के आसपास की क्लोजिंग करके गया है फिलहाल, तो 22,860 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर बाजार को हल्का फुल्का सा यहां से बाउंस लेना है तो ले सकता है, बट अगर हम उस कैंडल के दिमाग में रख के काम करते हैं दोस्तों, तो फिलहाल ये एक सपोर्ट जरूर है डेटा के बेसिस पे, मगर साइकोलॉजी और ऑपरेटर के बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं। तो दूसरा सपोर्ट होगा 22,810। यहां पर अगर बाजार लुढ़कते हुए दिखता है तो आप यहां पे खरीदारी कर सकते हैं। कंडीशन एक होगी, देखिए कंडीशन एक है यहां पे, और वो कंडीशन क्या है कि हमारी तीसरी और इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे अगर बाजार आता है तो वहां जरूर खरीदेंगे, जो कि है 22,755। तो ये दोनों के दोनों सपोर्ट पे आपको तभी खरीदना है, या तो पेशेंसली 22,755 का बाजार में इंतजार कीजिए। बाजार अगर यहां पर आता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल यहां पे क्लोजिंग देती है इसके ऊपर, तो आपको एंटर करनी है, आपको एक अच्छा रिवर्सल मिलेगा, बाजार में दोबारा से तेजी। बट 22,810 पे तभी खरीदेंगे आधी पूंजी, ताकि बाकी पूंजी आप 22,755 और 750 के लेवल पे बाजार अगर लुढ़कता है तो जरूर खरीदेंगे।
चलिए अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई से काफी दूर होता जा रहा है, तकरीबन 1000 पॉइंट। अब जब 1000 पॉइंट दूर है, कल हम उम्मीद कर रहे थे कि बाजार शायद मंगलवार या बुधवार तक ही अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करके नया स्तर बनाएगा, पर आज जो हो रहा है वो हो रहा है 3 बजे की बनी कल की 5 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल। बार बार वीडियो में बता रहे ऑपरेटर्स के तरीके को समझिए, नहीं समझेंगे आप लोग अपना हार्डकोर मनी गंवा देंगे। निफ्टी बैंक के अंदर सबसे पहला रेजिस्टेंस क्या है? कल के लिए एक्सपायरी का मूड माहौल है, तो बाजार में वोलेटिलिटी और भी बढ़ेगी, याद रखिएगा, और भी बढ़ेगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज भी केएनपी टीम ने कोई भी अपने 50 ट्रेड चैलेंज के अंदर एक भी एनालिसिस शेयर नहीं करी, ताकि आप लोगों का पैसा बचे। बहुत लोगों ने हमें कांटेक्ट किया, ऐसा मत कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। व्हाट्सएप पे मैसेजेस और कॉल करना बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है अगर आप 50 ट्रेड चैलेंज के मेंबर हैं तो। अब रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक के लिए पहला 49,190 यानी कि 49,190 बाजार के लिए रहेगा इमीडिएट रेजिस्टेंस। जब तक बाजार इसको ब्रेक नहीं करके ऊपर जाएगा तब तक कोई भी नई पोजीशन बनाने की उम्मीद मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आप फिर से ट्रैप होंगे। हर एक इंपॉर्टेंट लेवल पे बाजार में इस वक्त ट्रैपिंग लगा हुआ है। निफ्टी बैंक के अंदर कहां पर आपको निश्चिंत होकर ट्रेड करना है वो भी हम बताएंगे, मगर फिलहाल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 49,190। अगर इसे बाजार गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेक करता है, क्योंकि यूएस के मार्केट आज 3 दिन की अवकाश के बाद खुले, यानी कि कल बाजार बंद थे यूएस के भी, उधर यूरोप में भी कई सारे मार्केट कल बंद थे, और उधर नैस्डैक फ्यूचर की अगर हम बात करें अभी इस वक्त, तो वो तकरीबन 100 पॉइंट की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं, यानी कि नए स्तर के रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है नैस्डैक फ्यूचर। डॉ जोन्स की बात नहीं कर रहे हैं, नैस्डैक फ्यूचर की। उधर अगर हम रुपए में आज कमजोरी भी हमने देखी है करीबन 4 पैसे की, तो ये बाजार को हमारे इंपैक्ट करेगा। और शाम में एफआईआई का डेटा क्या आता है कि आज भी वो छोटी मोटी बिकवाली करके गए हैं या ऑप्शंस में अच्छी खरीदारी करके गए, उसका असर हमें कल बाजार में देखने को मिलेगा। तो निफ्टी बैंक में थोड़ा सा बैंकिंग शेयर्स के ऊपर अभी थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो 3 जून तक वोलेटिलिटी जितनी निफ्टी में होगी उसका कई गुना निफ्टी बैंक में रहेगी। आप 50,000 का वेट कर रहे हैं, अगर सरकार आती है यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट आती है, जो कि बहुत सारी यूबीएस ने अपनी रिपोर्ट दी है और भी जैकफेरी ने दी है, एचएसबीसी बैंक ने दिया, तो सरकार अगर रूलिंग पार्टी जो इस वक्त देश में चल रही है वही अगर सत्ता में आती है दोबारा मेजॉरिटी के साथ, तो निफ्टी बैंक आपको जून के महीने में 53-54,000 तक के लेवल दिखाने के लिए सक्षम हो जाएगा, मगर तब तक वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस है 49,350, 49,350 रहेगा बाजार के लिए दूसरा इमीडिएट रेजिस्टेंस। जब तक बाजार इसे ब्रेक नहीं करता आपको यहां पे नहीं एंट्री करनी है। तो पहला पड़ाव रहेगा रुकावट का 49,190। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है या तो गैप अप ओपनिंग के साथ या फिर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ, तो ही आप यहाँ पे पोजीशन में एंट्री करेंगे, बट बाजार इसको एक बार रिटेस्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। दूसरा अगला पड़ाव होगा बाजार के लिए रुकावट का प्रॉफिट बुकिंग का 49,350 के, और तीसरा 49,480। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक बाजार 49,480 के ऊपर 10 मिनट नहीं रुकता, देखिए नोट कर लीजिएगा टाइम फ्रेम 10 मिनट, बाकी सब में 5-5 मिनट है, इसमें 10 मिनट है, 10 मिनट नहीं रुकता। नई ऊंचाइयां अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करने के लिए तैयार कह रही है, रुकिए, इंतजार कीजिए, आएगी जरूर, मगर तब तक इंतजार कीजिए। अब सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट से याद आया, लाइक नहीं किया वीडियो आपने, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत से लोग हम देखते हैं जो वीडियो आके देखते हैं, मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिए, फटाफट कर दीजिए प्लीज। सपोर्ट पहला 49,120, बिल्कुल छोटा सा इमीडिएट सपोर्ट। अगर बाजार यहां पे आके रुकने की कोशिश करता है, क्योंकि देखिए गैप भी कल रिटेस्ट हो गया, निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, सबने अपना जो सोमवार का जो गैप अप था उसको रिटेस्ट कर लिया। आज दोबारा रिटेस्ट करके वो जो 3 बजे की कैंडल बनी थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बार बार कह रहे हैं जो अच्छे और स्मार्ट ऑपरेटर है उन्हें बात पता है। बहुत लोग हमारा विरोध भी करते हैं कि इस तरह की बातें आप ना बताएं रिटेल ट्रेडर्स को, बट फिर भी हमारी टीम पूरी कोशिश करती है कि आपको सच के साथ रूबरू कराएं। खतरा है, भयंकर खबर है ये, आप ट्रैप में आ जाएंगे। इसीलिए आज की वीडियो का टाइटल बनाया है कि आने वाले टाइम में थोड़ी और आपको गंभीरता देखने को मिल सकती है। आप उम्मीद करेंगे कि बस बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, उस कैंडल का जो हाई है उसे मार्क कर लीजिए, जब तक उसे ब्रेक नहीं करेगा तेजी करने की उम्मीद मत कीजिएगा, नहीं तो आप फिर से ट्रैप होंगे। ट्रैपिंग बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है इस वक्त बाजार में। दूसरा सपोर्ट है 49,050, आता है गिनने की कोशिश करिए, क्योंकि बाजार बिल्कुल अपने लोअर लोज में है और ये उस कैंडल का लो का लेवल है। अगर बाजार इस कैंडल को तोड़ता है तो एक ही कंडीशन पे हमें एंट्री करनी है, एक ही कंडीशन पे, उसके अलावा कोई कंडीशन बनती नहीं है, और वो कंडीशन बनेगी अगर बाजार 48,920 और 850 तक जाता है। नोट कर सकते हैं
49,050 के लेवल पे हमें खरीदारी करने की कोशिश करनी है, मगर कंडीशन एक, अगर बाजार 48,920 और 48,850 तक जाता है तो हम और खरीदेंगे। तो आप यहाँ पे एक अच्छा बाउंस बैक निफ्टी बैंक के अंदर देखने को आपको मिलेगा कल की एक्सपायरी में। अब लास्ट है फिन निफ्टी का, मगर क्योंकि वीडियो हो जाती है लेंदी और फिन निफ्टी की आज की एक्सपायरी हो चुकी है दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल करेंगे हम कारोबार। तो ये थी वीडियो, पसंद आए तो लाइक, वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, कमेंट जरूर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।